नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। आज 17 अगस्त है। साल के 8वें महीने का ये 17वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। नेपोलियन कार्सिका और फ्रांस के एकीकरण के अगले साल ही अजेसियो में पैदा हुआ था। उसके पिता चार्ल्स बोनापार्ट एक चिरकालीन कुलीन परिवार के थे। नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था, जहां उन्होंने आज के दिन यानी 17 अगस्त साल 1815 को अपने निर्वासन की सेवा शुरू कर दी थी। अक्टूबर 1813 में लिब्जिन की लड़ाई में अपनी हार के बाद नेपोलियन ने पेरिस में वापसी की, जहां उन्हें अप्रैल 1814 में अपने सिंहासन को त्याग करने के लिए मजबूर किया गया था। यूरोपीय शक्तियों ने उसे भूमध्य सागर में एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया था। सुकर्णो सुकमानो इंडोनेशियाई स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, जिन्होंने देश की मूल संसदीय प्रणाली को एक सत्ताधारी गाइडेड डेमोक्रेसी के पक्ष में दबा दिया और सेना के नेताओं के खिलाफ कम्युनिस्टों को संतुलन बनाने का प्रयास किया। आज के दिन 17 अगस्त साल 1945 में सुकर्णो ने नीदरलैंड से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 4 साल बाद डचों की संप्रभुता हस्तांतरित होने के बाद उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में काम किया। जॉर्ज ऑरवेल एक फेमस अंग्रेजी लेखक और लोक प्रचारक थे। पशु फार्म जॉर्ज ऑरवेल के व्यंग्यपूर्ण डायस्टोपियन फेब को पहली बार आज के दिन 17 अगस्त साल 1945 को प्रकाशित किया गया था। उन्होंने लेखन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बीबीसी में अपने पद से इस्तीफा देने के बाद उपन्यास की शुरुआत की थी। बता दें, जॉर्ज ऑरवेल के संबंध में खास बात यह है कि उनका जन्म भारत में ही बिहार के मोतिहारी में हुआ था। आज का दिन तुर्की के इतिहास में बहुत डरावना दिन है। 17 अगस्त साल 1999 को तुर्की में इज़मित के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप में 17,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और करीब 500,000 लोग बेघर हो गए थे। कई मध्यम आकार के शहरों और शहरों के बड़े हिस्से इस भूकंप में बुरी तरह नष्ट हो गए थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।